और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं बैठ गया। यह बात छठे घंटे के लगभग हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज हम सामरी स्त्री से 7 बातें सीखेंगे जो यकीन मानिए आपके जीवन को पूरी तरीका से बदल देगा। सामरी स्त्री के बारे में दोस्तों आपने YouTube में ढेर सारे वीडियो देखे होंगे, प्रभु के दास के द्वारा मैसेज को सुने होंगे, लेकिन आज का मैसेज आप यकीन कीजिए, आप 7 बातों को जब सीखेंगे आपका सोचने का तरीका, आपका बोलने का तरीका बदल जाएगा। सो दोस्तों, हम पहला बात देखते हैं, परमेश्वर सबके लिए है। यहाँ पे देखते हैं हम, और याकूब का कुआं भी वही था, अतः यीशु का थका हुआ उस कुएं पर यूं बैठ गया। यह बात उसे छठे घंटे के लगभग। जानते हैं दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह सामरिया नगर में गया और वहां पे उसे एक कुआं मिला, जिस कुएं को याकूब का कुआं भी कहा जाते थे। और वहां पे देखते हैं 9वां पद, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझसे सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। दोस्तों, आपको बोलना चाहूंगा, जिस प्रकार मैंने बोला, परमेश्वर सबके लिए है। प्रभु यीशु ने सामरी स्त्री से बात की। यह दिखाता है कि परमेश्वर जाति, धर्म या समाज नहीं देखता, परमेश्वर आपके आत्मा को देखता है। दूसरा हम देखते हैं दोस्तों, इस सामरी स्त्री के जीवन से हम सीखते हैं सच्ची प्यास आत्मिक होती है। आत्मा की प्यास के लिए परमेश्वर वहां पे गया था। 10 पद, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन जल देती। बताना चाहूंगा, पानी की प्यास तो कुछ समय की है, पर आत्मा की प्यास केवल परमेश्वर ही बुझा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री को कहती, तू अगर जानती तो मुझसे कहती। यहाँ पे परमेश्वर उसके आत्मा के बारे में बात कर रहा था। तीसरा हम बातें सीखते हैं सामरी स्त्री के जीवन से। स्त्री जो है दोस्तों, अपने जीवन की सच्चाई को छिपा रही थी। हम देखते हैं 17 पद में, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ। 18 पद, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, यह तूने सच ही कहा। तीसरा बात हम देखते हैं दोस्तों, सच्चाई को कभी भी नहीं छुपाना है। सच्चाई यीशु मसीह जानता है, यीशु सब जानते हैं, इसलिए आपको बोलना चाहूंगा, हमें सच्चाई के साथ जीवन जीना चाहिए। और स्त्री ने सच्चाई को छुपाने की कोशिश की और प्रभु यीशु मसीह ने, वहां पे हम देखते हैं उसके 5 पति के बारे में यीशु मसीह ने बता दिया। इसलिए दोस्तों, आज कभी भी सच्चाई को न छुपाए। नंबर 4, चौथा बात हम इस मैसेज में सीखते हैं, परमेश्वर आत्मा है। सच्ची आराधना किसी स्थान से नहीं बल्कि दिल और आत्मा से होती है। जिस प्रकार से हम देखते हैं यूहन्ना 4 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि जब भी आप आराधना करें, प्रार्थना करें, आपकी आराधना प्रार्थना आत्मा और सच्चाई से होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला, परमेश्वर आत्मा है। आप जब आराधना करें, आत्मा के साथ आपको आराधना करना चाहिए। 5 नंबर की बातें हम सीखते हैं, जीवन बदल सकता है। 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना होऊं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। यहाँ पे दोस्तों, एक साधारण स्त्री से जब प्रभु यीशु मसीह का मुलाकात होता है और जब वहां पे एनकाउंटर होता है, तो वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह को नॉर्मल जल मांग रही थी, लेकिन परमेश्वर उसको आत्मा की जल को पिलाती है और उसका जीवन पूरी तरीका से बदल जाता है
और इसीलिए यहाँ पे हम ये बातों को सीखते हैं कि जीवन भी परमेश्वर बदल देता है। और हम देखते हैं सामरी स्त्री का जीवन वहां पे बदल गया। नंबर 6, गवाही देना जरूरी है। वह स्त्री गांव में जाकर सबको बताती है। हमें भी आज अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करने चाहिए। आपके जीवन में परमेश्वर ने जो भी कार्य किया है उस कार्य को आपको दूसरों व्यक्ति के सामने साझा करना है। सामरी स्त्री ने दोस्तों अपने गांव में गई, उसको जो उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने जो बताया था उसको बताने लगी। वो सच्चा खुदा है बोल के जान गई। उन्होंने बताया कि मेरे जीवन के हर एक प्यास को उसने बुझा दिया। उसके जीवन में एक अलग ही अलौकिक शांति को सामरी स्त्री ने देखा, जो हर एक लोग उससे घृणा करती थी। सामरी स्त्री को कुछ छूना पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह व्यभिचारिणी थी। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं प्रभु यीशु ने उसके हाथ से पानी को पिया, तो उसके जब प्रेम को उसने देखा दोस्तों, तो सचमुच यकीन मानिए सामरी स्त्री अपने नगरों में जाके, गलियों में जाके यीशु मसीह का गवाही दे रही है। हमें भी आज चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह का गवाही दें। दोस्तों ये 6 बात हम सीख चुके हैं। अब हम सीखते हैं परमेश्वर अवसर देता है। भले ही हमारा अतीत कैसा भी हो, परमेश्वर हमें सुधारने और आगे बढ़ाने का मौका देता है। हम यहाँ पे देखते हैं सामरी स्त्री दोस्तों बहुत सारे पाप और गुनाह में थी। वह व्यभिचारिणी स्त्री थी, उसको लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन वहीं पे हम परमेश्वर प्रभु यीशु यहोवा का प्रेम को देखते हैं, कैसे उसके साथ वो वार्तालाप करते हैं, प्रेम से वार्तालाप करते हैं। दोस्तों हो सकता है सामरी स्त्री से कोई भी व्यक्ति प्रेम से बात नहीं करता था, दोस्तों करता ही नहीं था, लेकिन वहां पे प्रभु यीशु मसीह उससे प्रेम से बात किया, उसने अपने प्रेम को दिखाया। और देखते हैं कैसे जब उसका एनकाउंटर होता है उसका जीवन बदल गया और परमेश्वर ने उसे एक अवसर दिया। इसलिए आज आपके पास भी एक अवसर है दोस्तों कि आप अपने जीवन को सुधारें। परमेश्वर हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। और जब एनकाउंटर सामरी स्त्री का हुआ, सचमुच वो अपने जीवन को समझ चुकी कि मैं पापनी हूं, और उन्होंने जब सोचा समझा तो परमेश्वर ने उसके जीवन को बताया, उसके जीवन को पूरी तरीका से परमेश्वर ने बदल दिया। दोस्तों आज आपका भी एनकाउंटर प्रभु के साथ हो चुका है, आप उसको जानते हैं, फिर भी अगर आप पाप और गुनाह में जीवन जी रहे हैं तो आपको बोलना चाहूंगा परमेश्वर का आज अनुग्रह है। वो चाहता है कि आप अपने जीवन को सुधारें और परमेश्वर के लिए जिए। ये 7 बातें को आज हमने इस यूहन्ना 4 अध्याय से सीखा दोस्तों कि सामरी स्त्री का जीवन कैसे बदला। पहला दोस्तों परमेश्वर सबके लिए है। दूसरा बात आत्मा की प्यास, प्रभु यीशु मसीह को आत्मा की प्यास है। तीसरा हम देखते हैं सच्चाई परमेश्वर से हम नहीं छुपा सकते। चौथा परमेश्वर आत्मा है। नंबर 5 परमेश्वर जीवन बदल सकता है। और नंबर 6 हमें गवाही देना जरूरी है। और नंबर 7 है दोस्तों परमेश्वर अवसर देता है। आज 7 बातों को सीखें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को ये मैसेज के द्वारा आशीष दे। अगर आप भी जानना चाहते हैं प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन के 33 चिन्ह के बारे में, तो यहाँ पे दिए गए वीडियो को आप क्लिक करके जरूर देख सकते हैं। और यह वीडियो अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी जाने ये 7 बातें को कि कैसे परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।